आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शंस में बढ़ते फ्रीबीज की, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर का भी नाम दिया था। ये फ्रीबीज हमारी इकोनॉमी पर तो असर कर ही रहा है, साथ ही हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी खोखला कर रहा है। हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर का भी नाम दिया था। इसे लंगर नेशन के नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन फ्रीबीज ना ही रेवड़ी की तरह मीठी होती है और ना ही लंगर की तरह जन सेवा के उद्देश्य से निम्न वर्गों के लिए दी जाती है, बल्कि राजनीतिक दलों को इन्हें देने का एकमात्र स्वार्थ यही होता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता को हासिल करा जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में देखने को मिलता है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये कोई नया खेल नहीं है। इसकी जड़ें कहीं न कहीं डीएमके राजनीति के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन उसी समय पंजाब में अकाली दल ने भी किसानों को सत्ता में लाने के बदले फ्री पावर देने की घोषणा की थी, जबकि हाई सब्सिडी बर्डन की वजह से ही 2021 से 22 तक पंजाब का डेप्थ जीडीपी रेशियो भारत में सबसे ज़्यादा 53.3% तक पहुंच गया था। पंजाब सरकार ने जो लोगों को गुमराह किया हुआ है कि हम आपकी इतनी यूनिटें माफ़ कर देंगे, जब इलेक्शन का दौर आता है तो ये लोग अपने अपने एजेंडे बता के उनको बोलते हैं बिजली माफ़, पानी माफ़, हेल्थ के लिए। जब ये आप लोग उस टाइम ये लोगों को बोलते हो, जब उनको ये बेनिफिट देने की बारी आती है तो आप लोग उन्हीं के टैक्स में से उन्हीं को माफ़ करते हो। क्यों आप उन्हीं का टैक्स लेके बढ़ा के तो आप लोग उन लोगों को गुमराह कर रहे हो। पब्लिक को, सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप लोग ये वायदे करते हो तो उन वादों पे खरा उतरो। इसके पहले दिल्ली में सत्ता में आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। लोक लुभावन घोषणा को पूरा करने में देश के एक्सचेकर्स या पब्लिक फंड पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है, क्योंकि ये फ्रीबीज भी दूसरी सब्सिडीज की तरह ही एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसे स्टेट फंड के पैसों से फ्यूल किया जाता है। और ये स्टेट फंड्स वही है जो टैक्स पेयर्स के पैसों से इकट्ठा किया जाता है। इसी सिलसिले में एनालिटिक फंड CRI-SIL की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रीबीज के बढ़ते ज़्यादातर राज्य अनसस्टेनेबल कर्ज स्थितियों में फंसते जा रहे हैं। यही नहीं, RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीबीज पे होने वाले खर्च अलग अलग राज्यों की GDP यानी GSDP का 0.1% से लेकर 2.7% तक पहुंच गया है। अब ऐसा करके राजनीतिक दल कर्ज माफ जैसे वादे कर चुनाव तो जीत जाती है, पर उनके इस घोषणाओं से वित्तीय अनुशासन के भविष्य ऋण में एक बड़ा बोझ पड़ रहा है। कैसे ये राजनीतिक दल वोट्स के बदले बांटे जाने वाली ये फ्रीबीज हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से वसूल करते हैं। अगर सही टाइम पे इस पे रोक नहीं लगाई तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हमारे देश का भी हाल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका जैसा देखने को मिलेगा। चित्कार न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आशिमा रायना के साथ मैं अनन्या।